आसिम रियाज का कॉल आया मेरे पास। तुमने कहा सिद्धार्थ मुझे तुमसे बात करना है, मेरा एक मकसद है। क्यों आपने मुझे मैसेज किया? आए हो मेरी जिंदगी में तुम पनौती बन के। वीडियो चल रहा है क्या? कट कर देना ये वाला पार्ट, कभी कोई सुन ना ले। आजकल सोशल मीडिया का जमाना बड़ा ही खराब हो चुका है। सोशल मीडिया में लोग बहुत खराब हो चुके हैं। काफी सारे लोग काम करने वाले वो भी खराब हो चुके हैं। तो जिंदा कौन है भाई? पता ही नहीं है। इन भाई साहब से पूछो जरा। और आसिम रियाज को मूवी नहीं मिल रही है, उसकी हेडलाइन छाप रहे हैं भाई। कम ऑन मैन। अब ये सीन देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। वही जो सच है। इसीलिए कहते हैं ना कि दुनिया बहुत खराब हो चुकी है। अच्छे काम की सराहना ही नहीं करती, बुरा काम सबको नजर आने लगता है। अरे तुम करो, नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहा है, दुनिया की बात कर रहे हैं। तुम जो करो सो करो, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। मगर हम ही चूतिया है ना सबसे बड़े, जो विश्वास कर लेते हैं एक दूसरे के ऊपर। ऐसा ही तो हुआ था बिग बॉस 13 में। अरे यार ये फिर बिग बॉस की बात निकाल के बैठ गए। तो क्या करे भाई, मुद्दे सबसे ज्यादा वहीं पर ही थे। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सियां उसी शो से स्टार्ट हुई थी। और ये कंट्रोवर्सी कुछ लोग चाहते हैं कि अभी भी बरकरार रखी जाए। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं नल्ला एपिसोड। ओ सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई। एम सॉरी, मैं माफ कर दीजिए जरा। देखिए गाइस, आप एक नंबर के लुच्चे हो, आप या फिर एक नंबर के सुपरस्टार हो, हैं आप सोशल मीडिया में जहां कहीं भी मुजरा वो सॉरी जहां पर भी आप काम कर रहे हो, आप गाने बना रहे हो या फिर कोई दूसरा प्रोजेक्ट गलती से मिल गया, तो वो गलती वाला ही काम कर रहे हो। मगर कर तो रहे हो ना बहनचो, यहाँ तो एक भी नहीं है। अब अगर काम के लिए जबरदस्ती का किसी से भीख मांगी जाए तो क्या वो सही होगा? नहीं, उसमें इन जैसे लोग कहेंगे कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि काम ही तो कर रहे हो ना यार, मेहनत। तो देखो यार, मेहनत अगर करनी है तो नाले साफ कर लो, वो भी तो एक बड़ा काम है ना यार। काम में किस बात की शर्म? अरे हमसे कहो, हम खुद करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारी गंदगी साफ करने का फर्ज हम पे ही तो बनता है ना, दूसरे पे क्यों थोप रहे हो यार? तो ऐसे ही हुआ इस रोस्ट इंटरव्यू के साथ में। अगर काम ना मिले तो खुद कॉल करो इंटरव्यू के लिए, मुझे इंटरव्यू देना है। मेरी बात हो सकता है आपके थ्रू ही वायरल हो जाए और मुझे 2-4 रुपए का काम भी मिल जाए। मेरी ये 4-5 चीजें आई हैव लर्नड थ्रू इंटरनेट। अरे कहना क्या चाहते हो? Whosoever I am today, if you look at me, I am the guy who's built on internet because of the technology I was provided. मैंने उसका एडवांटेज लिया। ये सब देख के आप कह रहे होंगे क्या बक। अरे भाई, मेहनत अपनी लाइफ में हर इंसान करना जानता है और करता भी है। फर्क सिर्फ इतना है, काफी सारे लोगों को जल्दी मंजिल मिल जाती है, काफी सारे लोगों को सीढ़ियां चढ़कर भी मंजिल नहीं मिल पाती है। अब इसको हम किसी सामने वाले की गलती नहीं ठहराएंगे, ये हमारा लक काम करता है। अगर हमारे नसीब में अच्छा लिखा होगा तो हमें मिलता रहेगा। और एक बात बताऊं ठस्से की, ऊपर वाला आपके कर्म देखता है, हराम खोरिया नहीं देखता। तो इसलिए अगर ऊपर वाला ऊपर से पटकनी भी लगा रहा है ना, तो वो भी सोच समझ के लगा रहा होगा तुम्हारे कर्मों के हिसाब से। ये दुनिया है, अच्छे काम करोगे अच्छा फल मिलता रहेगा, अगर बुरे काम करोगे तो आपकी बॉडी जिंदा है, आपकी आत्मा कब्र के अंदर दफन है। लोग पहले कंट्रोवर्सी के बारे में सीखते हैं और फिर कंट्रोवर्सियां करते हैं, और ये सब इस चिकनी चमेली से बेहतर कोई नहीं जानता। Watching somebody, अगर आप एक गाड़ी देख रहे हो BMW निकलते हुए, जब मैं देखता था गाड़ी निकलते हुए, मैं बोलता था यार ये कैसे कमाई जाएगी। हर कोई सोचता है तू कोई अकेला रंडवा थोड़ी है। जे कटलर या आर्नल्ड की बॉडी देखी मैंने, कहा इन्होंने बनाई कैसे? अच्छा हर 2 घंटे में मील, अच्छा 4 घंटे वर्कआउट, अच्छा ये कैसे रैप कर रहा है, अच्छा ऐसे करना है, लिखना है, बीट पे लिखना है। इनको सुना मैंने, यू हैव टू लर्न। ये सब चीजें देखने के बाद भी इस बेवकूफ इंसान को समझ में नहीं आता कि पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाई जाती है। हिरस करने से और कंट्रोवर्सी करने से मतलब रह गया बस। आज का जमाना है, जिंदगी कितनी बदनाम करती रहे मगर हम चुप नहीं होंगे, इससे ही तो हमें काम मिलेगा। और लोग इसके इंटरव्यू के नीचे लिख रहे हैं कि भाई ये वाकई में फिल्टर है, ये कभी भी फिल्टर यूज नहीं करता, ना इंस्टाग्राम पे ना इस इंटरव्यू के अंदर। अरे जब ऑलरेडी चेहरे पर इतना फिल्टर थोप के आ जाएगा तो उसको जरूरत क्या है? अगर वो उसके बावजूद भी इंस्टाग्राम का फिल्टर यूज कर लेगा तो वो भाई दूसरी दुनिया वाला इंसान लगेगा। और बात रही इस इंटरव्यू के नीचे कमेंट करने वालों की, तो मैं उनसे एक बात कह देना चाहूंगा कि फिल्टर वाली तुमने इसकी चीजें देखी कहां है भाई? कितने व्यू आए, नंबरिंग पे चल रही है दुनिया। इस इंटरव्यू के कितने नंबर आएंगे विल बी जज। तभी तो अपना गाना रिलीज करने से पहले दूसरों के बारे में गंदगी भोगते हो ताकि बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए और तगड़े व्यूज आए, और फिर ये कहते हो कि हमें तो व्यूज से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं भाई देखो इज्जत से बात कर रहे हैं, कहना क्या चाहते हो और क्या बताना चाहते हो इस इंटरव्यू के अंदर? तुम्हें काम मिल जाए जो कि तुम्हें कतई नहीं मिलने वाला। बॉलीवुड में रह के बड़े बड़े स्टार्स तो बड़े बड़े एक्टर्स की सराहना करते हैं, लोग सलमान भाई की रिस्पेक्ट करते हैं जो बॉलीवुड के गॉडफादर कहलाए जाते हैं, और ये लोग उन्हीं के ऊपर कीचड़ उछालने में लगे। तो घंटा मिलेगा काम। जो मैं बोल रहा हूँ भाड़ में जाए। Nobody gives a fuck today, bro. जब बोला हुआ भाड़ में ही जाना है तो भाई फिर बोल ही क्यों रहा है? घर जाके अपना रोस्टिंग वीडियो देखना ये वाला। If this interview doesn't cross 1 million, 2 million, like fuck it भाई, उन्होंने ऐसी कर रही है। Fuck that man. It's not happening like that.
जो अच्छी चीजें हैं उसमें व्यू कहां से आएगा? एंड ये मैंने पहला चूतिया ऐसा बंदा देखा है जो खुद का इंटरव्यू देने के लिए सामने वाले को फोन करता है और वहां पर जाके अपनी बेइज्जती करवाता है और फिर घर बैठकर रोस्ट वीडियो देखता है। न्यूज़ें लगा रहे हैं, वाह तालियां। और आसिम रियाज को मूवी नहीं मिल रही है, उसकी हेडलाइन छाप रहे हैं भाई। अबे भाई नल्ला रियाज, सॉरी आसिम रियाज, एक बात तो बता दे भाई, तुझे मूवी नहीं मिल रही तो किसने तेरे ऊपर रिपोर्ट बना दी कि तेरे को मूवी नहीं मिल रही है? भाई लोगों के पास तो बहुत टाइम है, तेरे बारे में न्यूज बनाएंगे, तुझे मूवी नहीं मिल रही। देख भाई तुझे मूवी चाहिए ना, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बुलडोजर लेके पहुंच जा, सबसे बढ़िया जुगाड़ है। एक लड़का जम्मू से आया, वो फिट है, उसने एक रियलिटी शो में भी बहुत नाम कमाई, इज्जत कमाई। या सबसे ज्यादा। एंड एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू ब्रेक माय रिकॉर्ड फॉर सम रीजन ब्रो। कम ऑन मैन, गिव मी अ फकिंग। अगर ये सब रियलिटी देखकर तुम सोचती हो कि भाई सबसे ज्यादा इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं तो मैं क्या अपनी जॉब छोड़ दूं? ठीक है भाई, माइक में उतार रहा हूं, चलो बाय। बाय मी इट्स ओके। व्हाई यू कैन नॉट स्लीप? तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है भाई? कौन है बे? बहुत तगड़ी नींद आ रही थी, किसने नींद से जगा दिया यार? कम ऑन मैन, व्हाट हु आई एम यू विल बी नेवर दैट पर्सन। निकल यहाँ से। Who I am? साला जिंदगी बीत गई लोगों के बारे में बुरा कहते कहते, और तू यहाँ पर आके कहता है Who I am? The money I have, you'll be never having that money, bro. The car I have, you'll never drive that car. Come on, why? Why? ऐसा वही इंसान सोचता है जिसको ज्यादा कमाने की हवस हो, ऐसा वही इंसान सोचता है जिसको ज्यादा चीजों का लालच हो, ऐसा वही इंसान सोचता है जो चीजों के आगे लोगों की इज्जत ना करता हो, ऐसा वही इंसान सोचता है जो तुम्हें सीढ़ियों पर लेकर चढ़ रहा हो और ऊपर जाके तुम उसी को धक्का दे दो, ऐसा वही इंसान सोचता है जो तुम भारत में रहते हुए इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हो और वो भी तब जब तुम्हारे सामने हिंदी का यूज किया जा रहा हो। क्यों? तुम्हारी बात क्या इंटरनेशनल तक जाएगी? जॉन सीना सुनेगा तुम्हारी आवाज या फिर जॉनी सीन्स सुनेगा? बताओ भाई। या फिर मियां खलीफा तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी दूसरी? तो बताओ भाई बताओ, दुनिया जानना चाहती है कहना और करना क्या चाहते हो। Because they are jealous, bro. They cannot do on their own. जेलिस ब्रो, जेलिस। साला जितना तुम जलते हो ना, दूसरा क्या ही जलेगा तुम्हारे सामने। एक बार शहनाज गिल के गाने के बारे में पूछा गया, वहां पर क्या जवाब देता है? हमें कोई मतलब नहीं है। Because they are jealous, bro. ये जेलिसी तो है। Jealous, bro. अगर तुम किसी के काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो दूसरा तुम्हारे काम को कैसे अप्रिशिएट कर लेगा? Jealous, bro. और फिर कहते हो भीख में एक मूवी दे दो हमें तो। Jealous, bro. साला जब कोई गाने सुनना पसंद नहीं कर रही है तो मूवी कैसे देख लेगा? कैसे बताओ? ये वही लोग हैं अपनी उनकी लाइफ में यही मकसद है, किसी को नीचे कैसे खींच। और ये नीचे खींचने वाली फिल्म तुझसे बेहतर कौन जानता होगा? तभी तो अगर तेरे अपोजिट कंटेस्टेंट इतना ज्यादा ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहा है तो तू ये सोच रहा है कि ये कैसे, और ज्यादा तो नाम मेरा था। Jealous, bro. देख भाई, ऐसी गलतफहमियां ना सभी की जिंदगी में रहती हैं, मगर हर कोई उन कमियों को तेरी तरह जस्टिफाई नहीं करता इस तरीके से इंटरव्यू में आके। Appreciate करो, नहीं कर सकते। Jealous, bro. It's only my people, my fandom, Asim squad or whatever squad I have built. They come up और उनको भी वो काम पे लगा देते हैं। भाई नहीं हमने, वो बेचारे बोलते हैं नहीं ये हुआ नहीं ये हुआ। और ये जो फैंडम को काम पे लगाने वाली बात कर रहा है ना, इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो ही ये सब काम करवाती है। अब हुआ ना जैसे को तैसा, जैसा करना वैसा भरना, क्योंकि जैसा तुम कर रहे हो वही तुम सोशल मीडिया में आके भोग रहे हो। रैप में पहला गाना मेरा सोनी से आया है। अगर तेरे को रैप करके व्यूज मिल रहे हैं ना तो मूवी इंडस्ट्री में जाके क्यों अपनी गान मराना चाहता है? मगर नहीं, हम तो हवस के पुजारी हैं, हमें तो ज्यादा माल चाहिए। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की मेहनत या फिर सारे दुनिया का बोझ इस अकेले शख्स ने उठा लिया है। अब ले दे के बात आती है सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर, जो बेचारे इस दुनिया में है ही नहीं। सिद्धार्थ शुक्ला भी गुजर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप वहां थे। हाँ. He came in my dream, bro. I swear to my mother, brother. I swear. I had a call from one of my cousin रोहान ने मुझे फोन किया। उसने कहा भाई न्यूज ऑन करना। He didn't tell me. मैंने उसके साथ 140 दिन उस घर में बिताए थे and I was really connected because I had no friend outside. ऐसा कनेक्शन कभी हुआ ही नहीं किसी से भाई। उसके नाम पर भी सिंपैथी को गेन करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक गंदगी भरी हुई है कि जब लोग उसका नाम ले लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं इस रेस में। अब आ गई ना वही वाली बात, जब तुम दूसरों के पास जाओगे काम मांगने के लिए तो तुम्हें लोग भिखारी ही समझेंगे। अगर तुमने सच्ची मेहनत करी है ना तो तुम्हें सब कुछ फल बैठे बिठाए मिलना शुरू हो जाएगा। लोगों के आगे पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं होगी तुम्हें। जब सिद्धार्थ ने अपनी फुटेज देखी थी पूरी, वो आके उसने मुझे हक किया था, उसके मुझे एंड ही डिड दिस इन माय ड्रीम। आई स्वेयर टू अल्लाह, आई स्वेयर टू अल्लाह, ही डिड दिस। उसके बाल ऐसे हैं, उसने ऐसे किया, उसने वो ब्लू कलर का वो डाला हुआ था, टी शर्ट डाला हुआ था वही। और ये सारी चीजें उसके जिंदा रहते हुए कहाँ थी? कहाँ थी वो मोहब्बत, कहाँ थी वो तारीफ? आ गई नहीं वही वाली बात कि एक इंसान अगर हमारे पास होता है हमें उसकी कदर नहीं होती, मगर जब वो हमसे दूर चला जाता है, बिछड़ जाता है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट ऐसे करते हैं जैसे मानो उससे बेहतर हमारी जिंदगी में और कोई था ही नहीं। या फिर आप इसको प्यार से सिंपैथी भी कह सकते हैं। कोई किसी की मौत पे कैसे फुटेज खा रहा है भाई? आपने एक बार एक ट्वीट किया, बाद में लोगों को लगा ये शहनाज
गिल पे वेरीफाई कर, क्योंकि गंदगी में रह रहे हो तुम लोग। देखा जाए तो कोई कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलोअर्स भी फेक है भाई। हाँ, और ये ट्वीट वाली बातें सुनने के बाद इसका कहने का इंटेंशन सिर्फ एक ये है कि तुम रह रहे हो गंदगी में, यानी कि शहनाज गिल खुद गंदी है और तुम तो बहुत ज्यादा साफगार हो। तो भाई देख, तू प्यार से एक बात बता, तू करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, साफ साफ अल्फाज में बता, हम भी तो वो जाने ना। तूने सोचा कि लोग इतनी ज्यादा सिंपैथी लेते हैं तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं, मेरा तो प्रोजेक्ट आने वाला है, क्यों ना एक छोटा सा चिंगारी लगा दो ना, जिससे थोड़ी बहुत हमारी भी सिंपैथी गेन हो, लोग हमारे प्रोजेक्ट को देखें, प्रोजेक्ट या गाने को देखें। अगर ऐसी कंट्रोवर्सी मुझे करनी होती ना तो मैं तेरे बारे में खबर फैला देता, मर गया साला। अब कमेंट में लिख दो राम राम सत्य है या फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये लोग, इनकी टीम वाले पीछे से कोई एक ऐसे कोई वीडियो बना रहा होता है ऐसे, ये देखो इनके भाई कितने फैन एयरपोर्ट पे, ओ जबरदस्ती। मैं रोज आज जिम जाता हूँ, मेरे 5-6 बंदे मेरे से फोटो लेते हैं। मतलब इसका कहने का ये है कि मैं मीडिया के सामने ज्यादा ऐसे शो ऑफ नहीं करता, अगर कोई मुझसे आके सेल्फी मांगता है तो मैं सेल्फी दे देता हूँ और दूसरे मीडिया रिपोर्टर्स को बुलाते हैं खुद कि हमारे फोटोज वीडियोस करो। अबे साफ साफ बोलो, पैसे नहीं है देने के लिए साला। इसकी बात यही सब लागू होती है कि व्यूज नहीं आते तो मुझे पैसा भी नहीं आता और मीडिया रिपोर्टर्स को देने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है। अब और क्या क्या पोल खोलूंगा मैं इस वीडियो में, यहाँ पर आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से। और मुझे ज्यादा से ज्यादा वीडियो की शेयरिंग चाहिए, मैं नहीं जानता। बाय।